इस वक्त मैं फ़िरोज़ाबाद के कंथरी गांव में इस वक्त हूं और मैं कोई चुनाव कवर करने के लिए नहीं आया हूं। चुनाव कवर करने वाले मेरे साथी जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और मैं एक गांव में, मॉडल गांव में आज विज़िट करने के लिए आया हूं। और आज हम कंथरी गांव में जाएंगे और ये मॉडल गांव जो डेवलप हुआ है, मुझे बताया गया कि इस गांव की अपनी वेबसाइट है। इस गांव में आरओ के पानी की व्यवस्था की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी है, सचिवालय जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाकई में सचिवालय दिखता है। मैं अभी अंदर जाके देख रहा था। तो इस तरह से जब कोई प्रधान, कोई सचिव, उस गांव के लोग जब मिल करके कोई कोशिश करते हैं तब इस तरह के गांव सामने हमारे आते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात जो मुझे मालूम हुई कि जो प्रदीप कुमार इंजीनियर इस गांव के प्रधान हैं, वो पेशे से तो इंजीनियर हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद से इंजीनियरिंग का पेशा छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके वो अपने गांव के विकास के लिए प्रधान बने और आज इस तरह से उसका विकास कर रहे हैं। कि मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, लखनऊ से टीम आई हुई है, यहाँ के मुकामी पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर आज कवर कर रहे हैं ये देखने के लिए। किरोड़ीमल कॉलेज से अध्ययन करने की एक टीम आई है, 7 सदस्यीय टीम, जिसमें प्रोफेसर रुपेंद्र ओबेरॉय उसकी क़यादत कर रही हैं। इसका क्रेडिट जाता है गांधी जी को, जिन्होंने 1942 में चलो गांव की ओर का सपना दिया था, ख्वाब दिया था, नारा दिया था और उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर हीरालाल जो IAS हैं वो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो तमाम कोशिशें जब मिलजुल करके होती हैं तब इस तरह की विकास की यात्राएं आगे बढ़ती हैं, इस तरह की विकास की झलकियाँ आपको सामने नज़र आती हैं। गाँव में जाएंगे, विज़िट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, शाम होते होते ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गाँव बहुत ही कम समय में यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो आइए मैं चलता हूँ सचिवालय। मैं इस वक्त ग्राम पंचायत कंथरी के सचिवालय में आ चुका हूँ। ये है शानदार सचिवालय जहाँ सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर हीरालाल IAS और प्रोफेसर रुपेंद्र ओबेरॉय ने अपने विचार साझा किए और अपनी विजिट के बारे में तफसील से जानकारी दी। आप लोग मुझे जानते ही हो, मैं यहाँ CDO रहा हूँ और मैं इस समय स्पेशल सेक्रेटरी सिंचाई हूँ। बच्चे और प्रोफेसर साहब 3 दिन यहाँ रहेंगे और ये घूम घूम के स्टडी करेंगे और फिर ये रिपोर्ट देंगे कि आखिर इस गांव में कैसे हुआ। जैसे मैं यही हाल देख रहा हूँ अभी आपका डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मेरे ऑफिस का इतना बढ़िया मीटिंग हॉल नहीं है मुझे दिक्कत। तो ये लोग स्टडी करेंगे और उसको जाकर के रिपोर्ट बनाएंगे। इसी तरह से अभी 1 महीना पहले लोग एक मॉडल गाँव सहारनपुर में हम लोगों का प्रोजेक्ट का, वहाँ भी गए थे सेटिंग। मेरा पैशन है गाँव विकास से। और मैं तो अभी चला जाऊंगा शाम को थोड़ा घूम घाम के। मुझे गांव में घूमने में मजा आता है। मैं शहर से उब चुका हूँ। शहर में ना हवा ठीक, ना खाना ठीक, ना पानी ठीक और ना आदमी भी उतने अच्छे। तो मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है कि क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये मेजर कर पाएँ कि इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है। जैसे हेल्थ इंडिकेटर है या एजुकेशन इंडिकेटर है, एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सैनिटेशन है, टॉयलेट्स हैं। तो अलग अलग मापदंड हैं। जैसे ICIC फाउंडेशन ने भी इस मॉडल को अपनाया और सपोर्ट किया। तो उसी के अंडर हम ये इस गांव में भी आए हैं और हम डीपली स्टडी करना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है गांव में, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या एक रूरल पंचायत के प्रधान या रूरल जो मॉडल है, क्या इनिशिएटिव्स किया जा सकते हैं। किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गांव की महिलाओं के साथ प्लास्टिक मुक्त कंथरी का नारा दिया। इस वक्त डॉक्टर हीरालाल ग्राम वासियों और छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। सचिवालय के बाहर लगे सेल्फी पॉइंट आई लव कंथरी पर सबके साथ सेल्फी भी ली गई। फिर यहाँ से शुरू होता है गांव का भ्रमण। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कंथरी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है जिसमें जो भी गेस्ट आए हुए हैं दिल्ली से और जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं वो सब मिल करके वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा और भी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। शाम तक यहाँ पर कंथरी गांव में जो कुछ विकास अब तक हुआ है, जो मॉडल गांव के तौर पर इसको विकसित किया जा रहा है, उन तमाम बातों को ऑब्जर्वेशन, उसका असेसमेंट करने के लिए जो टीम दिल्ली से आई हुई है उसके साथ मैं यहाँ आया हुआ हूँ और हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर हीरालाल जी और प्रोफेसर रुपेंद्र ओबेरॉय और DPRO साहब
जो है इस वक्त वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये ख़ास तौर से जब भी मेरी बात होती है हीरालाल जी से तो ये कहते हैं कि एक वृक्ष लगाइए और ऑक्सीजन की फैक्ट्री पाइए। तो वृक्षारोपण सही मानों में बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं, मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सा भवन बना हुआ है। 4 महिलाएं खड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत ही साफ़ सुथरा भवन है। ये आंगनबाड़ी केंद्र है और उसके साथ साथ इसको जिस तरह से इसका एम्बियंस है, आसपास में जिस तरह की सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये है अंदर का हिस्सा। मैंने तो अपने 20 साल पत्रकारिता के करियर में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र को जो मैंने विजिट किया है, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, इतना साफ सुथरा, इतना मुनज़्ज़म मैंने तो नहीं देखा कभी। ये सामने जो हेल्थ सेंटर दिख रहा है और ये वो टीम है जो इस वक्त गांव की विजिट पर है, जिसमें यहाँ के मुकामी लोग हैं, डॉक्टर हीरालाल हैं, किरोड़ीमल कॉलेज की टीम है पूरी, यहाँ के जो प्रशासन है उसके भी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से यहाँ कंथरी में जो विकास के कार्य हुए हैं और बहुत इस्टेब्लिश्ड वे में यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, फंक्शन मोड में हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि चीज़ें बन तो जाती हैं, स्कीमें आ जाती हैं और अदारे बन जाते हैं, लेकिन वो डिफंक्ट पड़े रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे अंदाज में चल रहा है। यही खुशी की बात है। हेल्थ सेंटर बनना पहला काम है और बनने के बाद उसे चलना। देखिए दीवार पर लिखा हुआ ओपीडीएम टेलीमेडिसिन, यानी टेलीफोन पर भी परामर्श मिलते हैं यहाँ पर। अगर कोई बीमार है तो टेलीफोनिक परामर्श की भी व्यवस्था है और वो यहाँ पर अवेलेबल है। वो पिताजी को बताया था हमने, तो उन्होंने कहा वो गाँव में रह रही है, सामने वाले गाँव में पानी वानी की व्यवस्था हो जाए सर, क्योंकि समझ नहीं लगी वैसे नल है। यहाँ का पानी तो वैसे भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है ना, पानी थोड़ा नहीं अच्छा है ना। हाँ, मुझे याद आ रहा है जब मैं सीडीओ था, आगरा तो बहुत खारा, यहाँ उतना खारा नहीं है आगरा जैसा, लेकिन यहाँ का भी पानी बहुत अच्छा नहीं है। बीमारी का जितना भी पैकेज है सब करके ऑनलाइन फीडिंग हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। सर ऑनलाइन जैसे फीडिंग करना होगा तो कुछ पोर्टल होगा, किस पे फीडिंग? हाँ, पोर्टल तो है, तुम मुझसे बात करना। हाँ तो सब हो जाएगा। हाँ, जब इतना अच्छा काम कर रही हो, है ना, अच्छा बनाया है, वेरी गुड। तो तुम्हारा ये CSC कौन सी है? CSC अराउंड सर। और PSC क्या है? PSC भी अराउंड पे ही है सर। मतलब दोनों वहीं से। कौन है डॉक्टर? डॉक्टर आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा। तो तुम मतलब वो मदद करते हैं कि खाली? नहीं, मदद करते हैं सर, मदद करते हैं। मदद करते हैं। CHC सेंटर के निरीक्षण के बाद अब ये काफिला गांव की ओर मूव कर रहा है। अवेयरनेस भी आया है और कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। तो चीजें देखिए, अवेयरनेस भी बढ़ी है, सोशल मीडिया ने भी लोगों को घेरा है और लोग चुनाव जीते हारे हैं। ये टीम सीधे गांव में प्राथमिक विद्यालय पहुंची और वहां पर मौजूद अध्यापक से मुलाकात की। कहा था प्रधान जी से प्लास्टिक फ्री का ये कॉन्सेप्ट ले आओ, बच्चा प्लास्टिक फ्री हो जाए, प्लास्टिक की कोई चीज ना यूज करे। तो कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर प्रचार प्रसार इसका किया, यहाँ पे कार्यक्रम भी कराते हैं और पोस्टर प्रतियोगिता भी कराई थी, उसमें भी बताया था बच्चों को प्लास्टिक। हाँ, तो क्या करना, वो एक दिन में नहीं होगा, वो आदत बजे। अब एक्चुअल में सर विभाग ने जो भी रोस्टर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने किया है। उसके अलावा भी प्रयास किए हैं, प्रधान जी के सहयोग से रैली भी 1-2 बार निकली है गाँव में सर। हाँ, तो विद्यालय स्तर पर तो हम लोगों ने किया, ग्राम पंचायत स्तर प्रधान जी ने भी। हाँ, अब जैसे आपके जो भी लोग हैं सबसे कहो भाई प्लास्टिक से जहर पी रहे हो। जी सर। अब वो समझा, एक दिन में तो जाएगा नहीं आदत, क्या एक दिन में आदत जाती नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल गो, है ना, इट विल गो, इट विल टेक टाइम, है ना। सबसे अच्छी बात है सर, हमारे गांव से ही है और यहीं पर हेड है टीचर। मैं तुम्हें बताऊं, मैं प्राइमरी का पढ़ा हूँ। जी सर। मैं भी सर यहीं से पढ़ा हूँ, इसी स्कूल से। हाँ, तो उस टाइम आपको काफी सुना हूँ सर। अच्छा, जब मैं था तब आप मास्टर थे, तो मास्टरों को बहुत मैं रखता था। तो सर ये तो आपसे इंस्पायर्ड हो गया ना। वो चक्कर ये है, जब मैंने सोचा जब मैं प्राइमरी से पढ़ के कलेक्टर हो सकता हूँ तो ये प्राइमरी टीचर पढ़ाएं। आपकी इमेज तो दिमाग में है ना हम लोगों के। हाँ, कि वो प्राइमरी के टीचर पढ़ाएं और कलेक्टर बनाएं, ये मेरे दिमाग में। मैं जहाँ रहता हूँ प्राइमरी टीचर को दौड़ाता रहता हूँ। मैं बलिया में था तो प्राइमरी टीचर मेरे नाम से, मैं सीडीओ वहाँ बलिया से ही आया था।
तो प्राइमरी के टीचर भागते थे, हाँफते थे। मैं बरेली में एसडीएम था, तो सब बरेली से बहेड़ी तहसील में आते थे उससे ट्रेन से, तो मजाक ट्रेन पे खड़ा हो जाता था, भगदड़ मचती थी। क्या जो लेट आते थे थोड़ा, वो ट्रेन लेट थी। तो प्राइमरी को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो मेरे जैसे कलेक्टर कैसे बन पाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी है, अब ये प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है कि इस गांव को प्लास्टिक मुक्त आप पूरा अपना पूरा टीम लो। कहाँ गया सचिव हमारा? सचिव कहाँ गया है? मोहित जो है, आप और मोहित, ठीक है, और लेखपाल, ये तीनों मिलकर इस गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाओ। तस्वीर सब ऐसी थी विद्यालय की सर, पहले तब और अब में थोड़ा सा। हाँ, और आप एक काम और करिए, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के, जैसे मैं जिस प्राइमरी से निकल के गया हूँ, अगर वो वहाँ के लोग मुझसे कहे दे दो तो मैं दे दूंगा। संदीप यादव जी, अच्छा, आपने फोन किया तो एक बार ये दुबई रहते हैं, हमारे गांव के ही है। कांटेक्ट विद लिंक लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे गाँव के ही है, यहीं के। हाँ, आपको कोई फ्लाइट में मिले थे, हम बताया था सर आपने, आपके गाँव के मिले। अच्छा 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 अच्छा, आपसे बात भी हुई होगी। हाँ हाँ, तो तुम अपने गांव में जितने लोग बाहर हैं गांव के, एनआरवी में सबको कहो सहयोग करे, तुम भी करो। नहीं, सहयोग मिलता है। एनआरवी की लिस्ट कितनी है तुम्हारे गांव? कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं? एनआरआई 2-3% होती है। नहीं, यहाँ तुम्हारे गांव टोटल संख्या 2 या 3%। लिस्ट बनाए हो, 35 के, तो उनसे बात करते हो, कोई बात होती है। तो वो लोग सहयोग क्यों नहीं देंगे? कोई अकल दे दें, कुछ दे दें। We are already discussed other matter related to the village country. कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए? सब प्रधान थोड़ी कर देगा, और ना सरकार के पास इतना फंड है, सब कंट्रीब्यूशन से हो, है ना। स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक मुक्त कंथरी रैली निकाली और गली गली घूमकर लोगों को जागरूक किया। बच्चे बड़े देखो, मुझे खाना दे रही है, हाँ, मारो उसको, तुम मारो, तुम्हारे ऊपर हाथ रही, मारो। मैं इस वक्त आईएएस डॉक्टर हीरालाल साहब के साथ चल रहा हूँ। ये फिरोजाबाद का कंथरी गांव है, और यहाँ पर हम गांव में हम घूम रहे हैं और यहाँ के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि यहाँ पर विकास कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दिनों में कब तक अचीव कर पाएंगे। सुबह से सर आप घूम रहे हैं, हाँ, मुझे बताइए यहाँ के लोगों का उत्साह आपने बढ़ाया है, और सहयोग के तो आप कर ही रहे हैं बहुत पहले से। ये जो तब्दीली का एक सपना आप देख करके ले करके लोगों में जगा रहे हैं, इसका मतलब कैसे मतलब ये हो पाएगा? एक गांव दो गांव से बहुत ज्यादा कुछ चीजें होने वाली नहीं है। नहीं, ये लोग देखिए, इस देश में महात्मा गांधी एक हुए हैं क्या? जी, सरदार पटेल एक हुए हैं, ठीक है, एक ही काफी होता है। अच्छा, बदलाव के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। और करीब 2.5 साल से हम लोग मॉडल गांव पे काम कर रहे हैं। हर छुट्टी के दिनों में मैं ऐसे किसी न किसी गांव में जाता हूँ। ठीक है, जो उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ऐसे पूरे प्रदेश में लोगों को देखने को। तो पहले काम मौके पर नहीं करना चाहिए, पहले लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिए, और वो उत्साह पैदा करने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। देखिए, आपके साथ दिल्ली की टीम आई हुई है, और प्रोफेसर रुपिंदर उबराय मैडम है, उनके 7 स्टूडेंट हैं रिसर्च। आप देखिए, और ये गांव देख करके सभी लोग हैरत में हैं कि क्या ये संभव था? क्या एक प्रधान ऐसा कर सकता है? तो ऐसे बहुत सारे मॉडल, सोच बदलना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो हम लोगों ने काफी सोच बदला है पिछले 2 साल में, काफी लोगों से। 2-2.5 साल हुआ अभी कंथरी को आपने एक मॉडल दिया, पुशअप दे दिया, एक दिशा दे दी आपने, तो उसके बाद में बहुत तेजी देखने को मिल रही है, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो आपका अपना आइडिया है मॉडल विलेज को लेकर के, गाँव गाँव घूम रहे हैं, प्रदेश घूम रहे हैं, क्या कुछ प्लान कर रखा आपने कि कितने दिनों में कितने 100 गांव, कितने 1000 गांव बदल देंगे? नहीं, देखिए, ये एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। अच्छा, गांव का विकास कितने दिन में हो पाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक ही दिन में, 1 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मकसद ये है कि लोगों की सोच बदलेंगे तो धीरे धीरे बदलाव होगा, और एक दिन वो दिन दूर नहीं जब हर गांव विकसित हो जाएगा। कंथरी में जो कुछ बदला है उसमें आपके मॉडल विलेज का जो वो था आइडिया था, उसका क्या रोल हो सकता है? सरकार की स्कीमें थी, आपने उसमें क्या किया है? देखिए, सरकार की स्कीमें जो यहाँ लागू नहीं हो पाती हैं, या जो छूट जाती हैं, या कुछ उनकी दिक्कतें होती हैं, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है वो दिक्कत समस्या का समाधान क्या है। कुछ नए नए आइडियाज दूसरे प्रदेशों से हम लोग ला करके अपने मॉडल गाँव के लोगों को बताते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको यहाँ लागू करवाने में सपोर्ट करते हैं, सप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट का तो सपना यही ना हर गांव मॉडल गांव बने। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो जो दिक्कतें आती हैं जो दूर नहीं हो पाता उसको मॉडल गांव दूर करता है। कितने गांव आपने गोद लिया अब तक ऐसे? देखिए ये पूरे प्रदेश में ऐसे हम लोगों के अभी तक 25 गांव हो गए हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने गोद ले लिया है, हमारा उनसे एमओयू हो गया। हम लोग उसको मॉडल गांव के शोकेसिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, प्रदेश में जिन गांव को आपने गोद लिया है, जो उसकी विकास की स्थिति थी, उसमें कितना फीसद बढ़ोतरी हुई आपके गोद लेने के बाद से? देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया ना कि कोई गांव 1 साल में हो सकता, कोई 10 साल में हो, 20 साल में, सबके डिफरेंट लेवल हैं। अच्छा। कहीं 20% विकास हुआ, कहीं 30%, कहीं 40%। उस दिशा में लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। सर मुझे बताइए कि दुश्वारियां क्या रही आप जब लेकर के इनके पास आए? क्या इस देश से और बहुत सारे प्रधानों के पास जाते हैं तो उन्हें कन्विंस करना तो बहुत आसान होता नहीं, कैसे कन्विंस कर पाते हैं आप? देखिए कन्विंस करने के लिए लोगों के दिल और दिमाग को जीतना पड़ता है, ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है। जी, जी। जब आप किसी के लिए हमेशा उसकी भलाई की बात करोगे, उसके अच्छाई की बात करोगे, उसके आगे बढ़ाने की बात करोगे, उसको कुछ देने की बात करोगे, तो आपकी बात को क्यों नहीं मानेगा? अच्छा। जैसे मान लीजिए कंथरी के प्रधान है प्रदीप जी, हमने तो आज तक इनसे कुछ मांगा नहीं है। इनको हम जब कोई दिक्कत होती है फोन करते हैं तो मदद करते हैं, कहीं इनको कोई राय मांगते हैं तो अच्छी राय देते हैं, कहीं इनकी कोई समस्या होती है तो हल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक विश्वास है कि हमारे पास एक IAS अफसर है कि अगर हम कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमें वो मदद करेगा। तो ये जो विश्वास हमने जीता है वो सबसे बड़ा अवयव है, ट्रस्ट है जिसको कहते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ सुबह से बड़ों को, बच्चों को, खवातीन से बातें कर रहे हैं। एक IAS होने के नाते आपका एक अपना एक अंदाज है और आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप लोग बहुत सारे IAS रहते हैं। आप इस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते? हाँ देखिए, ये वो जो प्रोटोकॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल ना कहीं लिखा है और ना है, वो बिला वजह का एक जो है प्रोटोकॉल बना लिया गया है और वही सबसे बड़ा बाधा है। अच्छा। हमारा प्रोटोकॉल ये है सही मामले में कि हम जनता के बीच जाएं, जनता के बीच रहें और जनता के बीच रह करके और उसको आगे बढ़ाएं। तो हम जो कर रहे हैं वास्तविक प्रोटोकॉल लिखत पढ़त में यही है। अच्छा। और जिस प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसको लोग जो लोग हमने तो यही देखा है कि DM का एक अपना अलग रोब होता है, 2-3 गाड़ियां पुलिस के आगे पीछे होती हैं और वो उनको शाय करते हुए निकल जाता है। देखिए मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, हम तो एज DM बांदा में जमीन पे बैठ के बैठक करते थे। अच्छा। जनता के बीच जमीन पे बैठते थे और उसी से मेरा काम हुआ। अच्छा। बहुत सारे मॉडल बने। तो जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि जनता के बीच रहो, जनता की सुनो, जनता की समस्याएं दूर करो, दूरी मत बनाओ। जब आप दूरी बना लेंगे तो आपका गवर्नेंस खराब हो जाएगा। तो जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, मॉडल गांव का जो मैनिफेस्टो है, उसमें एक ये पॉइंट है कि जो गांव में पैदा हुआ, गांव के बाहर रहता है, वो उसका विकास करे। अभी हमारे पास यहाँ एक ये देखिए है, ये NRV है, इनसे आप बात करके पता कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अभी सर से आपकी बात हो रही थी, ये फोकस कर रहे हैं कि आप लोग कहीं भी रहते हैं लेकिन यहीं से हैं। जी जी। तो इसके विकास के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? ऐसा कुछ विकास के लिए सब हम लोग हमारे प्रधान के साथ में बैठ के हर एक ही डिस्कस करते हैं। जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे गाँव तक नहीं पहुँच रही हैं, उनका क्रियान्वयन हमारी जनता है, हमारे गाँव तक सारी चीज पहुँचनी चाहिए। जो सरकार तो बहुत सारी योजना चला रही है, वो योजना नहीं। तो आप कंट्री के लिए क्या करने वाले हैं? कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं? हमने डिस्कस कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही साथी हैं जो बाहर हैं, हम उनके साथ में सबके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे, हम डिस्कस करेंगे, सबका सजेशन रहेगा, हमारा सजेशन रहेगा। मैडम मुझे बताइए, आप इधर आइए, मेरे साथ प्रोफेसर रुपेंद्र ओबेराय जी हैं जो दिल्ली से आई अपनी टीम लेकर के और लगातार यहाँ की गलियों में घूम रही हैं, दिल्ली में रहने वाली हैं। और कैसा लगा सुबह से आप घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं? बहुत थकान भी होगी क्योंकि आप गाड़ी से उतरी उसके बाद से चल रही हैं। नहीं, कोई थकान नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आके तो ऊर्जा और एनर्जी और पॉजिटिविटी मिल रही है। यहाँ के लोगों से मिलके मतलब एक
खुद भी बहुत इंस्पायर हो जाते हैं हम लोग। जैसे मैं इनसे मिली अभी, इसकी स्टोरी सुन रही हूँ, बहुत जबरदस्त है। स्टोरी सुन रही हो और भी लोगों से जब बात चल रही है तो मतलब कि मेरे को लग रहा है एक पॉजिटिव दौर है जहाँ पर गांव में बदलाव होने की पूरी संभावना है। और बस इन लोगों को थोड़ी नॉलेज, जैसे सर ने कहा, नॉलेज, डायरेक्शन, लीडरशिप मिले तो बहुत बदलाव बहुत जल्दी हो सकते हैं। क्योंकि और ये जो युवा आपके गांव में हैं, उनको जुड़ के देश और अपने गांव के लिए कुछ करने का अगर जज्बा रहेगा तो आपकी आवाज जो है पूरा गवर्नेंस और गवर्नेंस सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती है। तो आई थिंक मेरे को ये विश्वास है कि आप लोग इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये आगे बहुत एक मुहिम बन सकता है, एक एग्जाम्पल बन सकता है बाकी आसपास। देखिए सर ने जो है, मैं रोकूंगा आपको, सर ने जो है हीरालाल जी ने देखिए अपने हाथ में जो है बाकायदा स्लोगन ले रखा है। और इस तरह से ही लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि जहाँ जहाँ जाएं खुद शामिल हों। एक तो होता है कि हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। एक बड़ा तबका हमारा जो बहुत एलीट तबका है, पढ़ा लिखा तबका, वेल ऑफ तबका है, वो शामिल नहीं होता। गांव में इन जैसे अधिकारी अगर आते हैं और इस तरह से लोगों से मिल जाते हैं, तब लोगों का वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। उन्हें लगता है कि हमारे दरमियान का कोई बंदा है जो वहाँ पहुँचा हुआ है, वो कुछ कर सकता है, हम उससे कुछ कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी होने के बाद से जनता के दरमियान जो गैप हो जाता है, वो गैप मिटाने का काम हीरालाल जी कर रहे हैं। लगातार उनका पूरा करियर इसी पर है। और ऐसे ही अधिकारी जब होंगे मैदान में, जिनसे जनता और जनता के दरमियान कोई गैप ना होगा, तो मेरा ख्याल है तभी ये चीजें बन पाएंगी। मैडम मुझे बताइए कि आपके पास आपके साथ एक टीम आई हुई है बच्चों की, क्या रिसर्च करने के लिए आप लोग आए हुए हैं? तो ये हमारे क्रोडिमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज। उसके बच्चे हैं, हम 7 बच्चे आए हैं यहाँ पर। बेसिकली वो गांव के जो रहन सहन है, जो आपका लाइवलीहुड है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे स्कूल है, कैसे हॉस्पिटल्स है यहाँ पर, सैनिटेशन क्या है, घर कैसे है, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सर ने बोला कि हम एक आइडियल मॉडल गांव बना के, ताकि बाकी के जो आसपास के गांव हैं वो इंस्पायर होके सिमिलर मॉडल को रेप्लिकेट करें। अभी आप देख रहे थे कि मैं बात कर रहा था डॉक्टर हीरालाल जी से, मैंने बात की प्रोफेसर रुपिंदर ओबेराय से, और ये जानना चाहा कि यहाँ पर सुबह से जो उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है, खुद हीरालाल जी यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनका मॉडल विलेज का जो आइडिया है वो किस तरह से उनके गांव में काम कर रहा है, और वो क्या इसके जरिए से अचीव करना चाहते हैं। वो अपने लिए अचीव नहीं करना चाहते, लेकिन बल्कि इस गांव के लोगों को विकास से बाकायदा जोड़ देना चाहते हैं। उसके लिए पूरे गांव के अंदर एक मोटिवेशन का इस वक्त माहौल है। कंथरी गांव फिरोजाबाद का आज पूरी तौर पर बहुत ही मैं देख रहा हूँ कि लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी नजर आ रही है, और बहुत ज्यादा उत्साह है, एक जज्बा है और कुछ कर गुजरने का। और यहाँ के प्रधान जो प्रदीप कुमार हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि ये सारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मॉडल विलेज के नाम पर, कहाँ तक पहुंचा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है और चैलेंजेस क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार जी इस गाँव के प्रधान हैं, यंग है, इंजीनियर है, और वाकई इनकी इंजीनियरिंग यहाँ दिखाई दे रही है। मैं देर सुबह से घूम रहा हूँ, गांव की गलियों में घूम रहा हूँ, डेवलपमेंट के जो काम इन्होंने व्यवस्थित अंदाज में किया है वो दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए कि विकास तो 70 साल से हो रहा है जी, इधर 2.5 साल में क्या हो गया कि आपके गाँव की इतनी चर्चा हो रही है? देखिए आज तक का क्या होता रहा, सभी प्रधान में किसी टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, जो अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने किया, जो जरूरत थी नालियों खड़ंजा तक सीमित थे। अच्छा। लेकिन मुझे लगा कि नाली खड़ंजा के अलावा भी कुछ करने चाहिए, जैसे कि हेल्थ के लिए करने चाहिए, एजुकेशन के लिए करने चाहिए, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करने चाहिए। लोगों को दर भटकने पड़ता है। आज से आपने जिक्र किया कि खड़ंजा और नाली जी, ये 2 ही विकास का काम नहीं है जी, लेकिन सही मानों में जो आपने बात कही कि हमने भी गाँव में देखा है, हम भी गाँव में रहे हैं, यही 2 बातों होती थी। इसी का डिमांड भी होता था इलेक्शन में कि भाई ये बनेगा ये नहीं बनेगा वाला मामला। आपने उससे क्या कुछ अलग दिया इस गांव को? इस गांव को जैसे कि हमने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी दी। अच्छा। जो करीब 10 किलोमीटर जाते थे यहाँ से साइकिल से या मोटरसाइकिल से पढ़ने। आए दिन कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई घटना हो रही है, बच्चे देर सवेर से आ रहे हैं, हमारी छात्राएं बच्चियां हैं तो वो घर से लेट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ओपन 24 घंटे रहती है। अच्छा। कुछ बैच हमारे नाइट में भी चलते हैं, कुछ दिन में भी चलते हैं। तो बच्चे बारी बारी से हमने उनका क्लस्टर बना रखा है कि भाई आपको इस टाइम से यहाँ इस टाइम तक रहना है, आपको इस
इस टाइम से लेके इस टाइम से रहना है। मैं अभी जब देख रहा था, मुझे जब आपके गांव पर रिसर्च कर रहा था, मुझे बताया गया कि आपके गांव आना है जी। तो मैं दिल्ली से जब चला तो मैं रिसर्च कर रहा था जी। तो 18 से 19 ऐसे पॉइंट मुझे देखने को मिले जी। जो डेवलपमेंट के पॉइंट है जिसको आपने यहाँ पर या तो इनिशिएट किया या तो इम्प्लीमेंट किया है। जी जी जी। तो उनमें क्या कौन ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आप बता सकेंगे, क्या अहम चीजें हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। तो स्वास्थ्य पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो हमारे यहाँ से पर ईयर का कम से कम 10 से 12 लाख रुपया जो ट्रीटमेंट पे खर्च होता है इलाज में, वो हम बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, पर डे हमारे ग्राम पंचायत में पर डे कम से कम 50 से 60 हमारे यहाँ ओपीडी हो रही है। अच्छा। हाँ, ओपीडी 50 से 60 पर डे होती है। तो उसमें क्या निःशुल्क उनको दवाइयाँ रहती हैं। अगर वहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम टेलीमेडिसिन के थ्रू सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। जी। बाकी का एजुकेशन के लिए हमारे गांव में ग्राम पंचायत में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है वहाँ पर। जैसे कि आपने नर्सरी के लिए स्कूल देखे, प्राइमरी स्कूल देखे, जूनियर स्कूल देखे, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, पढ़ाई का माहौल दिया है, बच्चों को आरओ का पानी दिया है, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे हमारे आगे चल के शहर की तरफ न जाए, निःशुल्क हमारी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जब डॉक्टर हीरालाल आपसे मिलते हैं, मॉडल विलेज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप उनके साथ जुड़ते हैं, उसके बाद से आपके गांव के विकास में क्या कुछ ऐड हुआ है? ऐड यही हुआ है कि जो हमें एक नॉलेज मिलनी चाहिए थी प्रॉपर, वो नहीं मिलती थी। तो डॉक्टर हीरालाल सर के पास इतने कंसल्ट लोग हैं जो हमें टेक्निकल तरीके से हमारे अधिकारियों के लिए, प्रधानों के अधिकारियों के लिए जो हमें बताते हैं ट्रेनिंग्स के, और बाकी का हमारा जो जिला के आला अधिकारी हैं उनसे मेरे बहुत सहयोग मिलता रहता है। पहली बात तो ये बता दूंगा कि गांव में कोई भी अलग से कोई स्कीम नहीं मिली है। बिल्कुल सही है। जो जनरली सभी ग्राम पंचायतों के लिए स्कीम है वो है, बस हमने थोड़ा एक काम करने का एक नजरिया बदला और थोड़ा हटके काम किया। आने वाले 2-4 साल का कुछ एजेंडा बनाया है क्या आपने? जी। मतलब कि आप जब तक प्रधान है तो तब तक का तो कोई एजेंडा होगा डेवलपमेंट? मेरा एजेंडा यही है कि गांव के लोगों ने जो सपना देखा था कि भाई ये जो चीजें हमारे शहर में हो सकती हैं वो गांव में क्यों नहीं हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, आने वाले टाइम में और करेंगे। जैसे कि अब मेरा जो मेन उद्देश्य रह गया है इसको स्वच्छता की तरफ। अच्छा। स्वच्छता की तरफ, जैसे आप देख रहे होंगे घूरे घूरे, इनको मैं हटा के एक तरफ कराऊंगा, उससे खाद बनवाऊंगा और स्वच्छता पे मेरा काम करने का है आगे चल के स्ट्रक्चर। क्योंकि ऑलमोस्ट सीसी नालियां 95% गाँव वालों से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? एक्सपेक्टेशन गाँव वालों का बहुत सहयोग मिलता है और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहे, मुझे एनर्जी मिलती है उनके सहयोग से और मैं आगे काम करता रहूंगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा प्रोग्राम है? फिर हम लंच करेंगे, लंच के बाद फिर एक प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके यहाँ फिर विजिट करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। अब शाम हो चली थी लेकिन विजिट अभी भी नामुकम्मल थी, क्योंकि अभी कंथरी के प्रोग्रेसिव किसान देवी दयाल के खेत पर जाना था। यहाँ पहुंचकर सभी हैरान थे कि सदियों से जिन खेतों में गेहूं और आलू की खेती होती थी, आज वहां एप्पल बेर, ड्रैगन फ्रूट, मौसमी लहला रहे हैं और आने वाले दिनों में सेब भी आपके सामने होंगे। अच्छा, अब आप बताइए, एक मिनट मेरे कुछ क्वेश्चन का हल बताइए। आपने पढ़ाई क्या की? सर मैंने एमटेक प्लांट एनाटॉमी से कलिंगा उत्कल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। फिर आप क्या किया उसके बाद? सीधा यहाँ? उसके बाद नहीं सर, मैंने उसके बाद मैक्सरो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक लुधियाना में कंपनी थी जो जैविक खाद और ये बनाती थी, उस पर मैंने जॉब किया 2 साल। 2 साल। उसके बाद यहाँ कैसे आ गए? उसके बाद मैं 2017 से यहाँ पर रेगुलर हूँ। 2017 नहीं, ये आइडिया कैसे आया कि आप? आइडिया कुछ तो एक्चुअली शुरुआत से पापा वो खेती करते थे, ठीक है, और मैंने भी जो सब्जेक्ट चुना था वो भी आपका एग्रीकल्चर फील्ड से ही चुना हुआ था। तो पापा वो ही अपना परंपरागत खेती, गेहूं, आलू, लहसुन, तो इनमें कुछ ज्यादा बचत होती नहीं थी। तो हम लोगों को कॉलेज के माध्यम से एक बार कहीं विजिट कराने के लिए ले जाया गया था। तो वहाँ पर उस टाइम थाई एप्पल बेर की खेती होती थी। तो थाई एप्पल बेर हम लोग लेके आए, 2-4 पौधे। हमने यहाँ पे फलन उसकी देखी तो उस लगा के जबरदस्त इसकी पैदावार है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एप्पल बेर शुरू किया। उसके बाद फिर एप्पल बेर के बाद फिर हमने सिट्रिक पे आए, क्योंकि यहाँ पर पानी की थोड़ी किल्लत है, यहाँ पानी भी कम है और वो पानी खारी भी है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे पौधों को चुनना शुरू किया जो खारी और कम पानी में उत्पन्न हो जाए। ओके, तो आपको जब लगाए तो इससे फायदा हुआ, तो आपको मनोबल, तो जमीन तो आपकी है ना? एक्चुअली फायदे की मैं बात करता हूँ। मैंने शुरुआत की थी सबसे पहले यहाँ पर। आज की डेट में मेरे गांव में 250 बीघा एप्पल बेर है। 250 बीघा एप्पल बेर, यानी मेरे को यहाँ लोगों को कन्वर्ट किया मैंने। लोगों ने फसल आके देखी तो उन्होंने फिर यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में करीब 800-900 बीघा एप्पल बेर हुआ। और जितना भी एप्पल बेर DHO और ये है ना, तो बागवानी संबंधित कोई भी काम आता है तो मेरे पास ही किसान को किया जाओ, वहाँ देख के आओ प्रैक्टिकल। हेक्टेयर में कितना हो गया आपका जमीन? हेक्टेयर में करीब 2 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा है। और कितना बच रहा है? 25 लाख जी।
मैं आपको एवरेज देता हूँ। आप भैया आए थे देखने के लिए, 35 रुपए किलो मौसमी यहाँ से बिची है। मैं 4 पाई डाल के वहाँ बैठ जाता था, खुद ही तोड़ता था, खुद आके तोड़ता था और बस में कांटा लगाया और तोल के देता था सिर्फ। आपकी लागत कितनी है? लागत करीब होगी किसकी 35 रुपए पे लागत कितनी है? 35 रुपए पे लागत नहीं है, ऐसे मानो मैं आपको एकड़ का बता सकता हूँ, एकड़ का या हेक्टेयर का बता सकता हूँ। हेक्टेयर में लागत मानो तो करीब 40 से 50 हजार रुपए लेबर चार्ज छोड़ के, तो हमारा फर्टिलाइजर और इसमें मौसमी में तो मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला, इसमें लेबर चार्ज बिल्कुल नहीं है। हाँ, नीचे कुछ भी खास रोजगार है नहीं, वैसी लेबर चार्ज के नहीं, घास-वास की तोड़ाई की लेबर चार्ज थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन इसमें तोड़ाई की लेबर चार्ज नहीं। हमें यार तोड़ना भी पड़े ना, तो हम एक लेवल लगा के तोड़वाए तो शाम तक वो 5 क्विंटल तोड़ देगा, क्योंकि ना तो इसमें कांटा होता है। और बड़ा कभी बेचा हो तो दिक्कत है कि बीच में से जाते जाते खराब हो गए, कोई दिक्कत हो गई ट्रक की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से? देखो मौसमी तो आप खुद जानते हो, मौसमी आपको जो मार्केट में मिलती है तो शायद मेरे को लगता है 15 दिन बाद खाने के लिए मिलती होगी। और मौसमी को आप ऐसे ही डाल देना, घर ले जाओ और 1 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहने देना। जितना ये सूखता जाएगा उतना इसमें जूस ज्यादा निकलता जाएगा और मिठास और होता जाएगा। आपको किसी कंपनी वगैरह ने अप्रोच किया कि डायरेक्टली आपसे डायरेक्ट प्रोक्योर कर ले? नहीं, डायरेक्ट मैं तो डायरेक्ट कस्टमर को अपना मंडी में बेचता हूँ। अच्छा, जैसा आपको क्वालिटी है, किसी कंपनी के साथ जुड़ जाए? कंपनी के साथ जुड़ना नहीं है, कंपनी खुद खोलनी है कुछ टाइम बाद। फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बीच में एक जो है इन्होंने लकड़ी लगा रखी है, उसके आसपास इसको सपोर्ट के लिए, ताकि ये इसकी अपनी कोई कमर स्पाइन इसके पास होती नहीं, स्पाइनलेस पौधा होता है और इसलिए इसके सहारे की जरूरत होती है। और जब ये सहारा मिलता है तो इतना ज़्यादा लोगों के लिए सहारा बनता है कि लोगों की जिंदगियां लौटाता है, जो बेड पर पड़े हुए हैं, परेशान हैं। और खास तौर देखना चाहिए, लोगों ने खाया है वो मार्केट हाँ, और इसमें डिफरेंस बताना। अच्छा, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट का अनावरण हो रहा है। इसका ये देखिए, ये ड्रैगन फ्रूट का छिलका है, मतलब उसका छीला जा रहा है, हिंदी है, काट पीट किया जा रहा है, प्रसाद। ये गांव में घमौर होती है उसकी तरह। लाइए सर, लाइए टेस्ट फरमाएं। वाकई यार करो, डिफरेंट है। फीका फीका रहता है तो मीठा मीठा भाई। हाँ भाई कसम से आपने नहीं लिया, ये तो फीका फीका रहता है यार, तो मीठा मीठा कैसे है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मार्केट में आया खाना ये खाइए आप। देखो भाई, ड्रैगन फ्रूट के बारे में हमेशा मुंह बिचका। मार्केट ढूंढना पड़ता है, मेरे को मार्केट ढूंढना पड़ेगा क्या? कमाल है वाकई में, मैंने कभी भी ड्रैगन फ्रूट ऐसा नहीं खाया, हमेशा फीका फीका रहता है, अजीब सा, मतलब टेस्ट उसका लग रहा है, उसके फायदे हैं तो खा लेते हैं। देखो ड्रैगन फ्रूट खा के लोग परेशान हैं, क्योंकि अब तक जो लोग ड्रैगन फ्रूट खाए हैं उनका जायका बिल्कुल फीका सा होता है, अजीब सा फीका होता है। और ये ड्रैगन फ्रूट जिनके खेत से निकला है वो बिल्कुल मीठा, बेहतरीन, बड़ी अहम बात है। देवी दयाल से खूब बातें हुई। देवी दयाल की बातें इतनी दिलचस्प थीं कि वक्त कम था, बातें अधूरी रह गईं। देवी दयाल की बातें इतनी दिलचस्प थीं कि एक मुलाकात में सब कुछ जानना नामुमकिन था। इसलिए अगली मुलाकात का वादा करके काफिले को वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।